शांति। अपना ये पेज नंबर 76 पे है। हाँ, पेज 76। ठीक है, आवाज आ रही है? हाँ पढ़ो। वैराग्यवाद का कुछ अंश हुए बिना कोई भी संस्कृति महान एवं पूर्ण नहीं हो सकती, क्योंकि वैराग्य का अर्थ है आत्मत्याग और आत्मविजय, जिसके द्वारा मनुष्य अपने निम्न आवेगों का दमन करके अपनी प्रकृति के महत्तर शिखरों की ओर आरोहण करता है। भारतीय वैराग्यवाद दुख कष्ट का विषादपूर्ण सिद्धांत या काया क्लेश के द्वारा देह का दुखदायी निग्रह नहीं है, अपितु उच्चतर हर्ष एवं आत्मा के पूर्ण स्वामित्व की ओर एक श्रेष्ठ प्रयत्न है। आत्म प्रभुत्व इस पर्सपेक्टिव में चल रहा है ये कि भारतीय संस्कृति के ऊपर ये आक्षेप लगाया जाता है कि वो वैराग्य की ओर लेके चलती है। तो उसके एक तो डिफेंस के लिए और आत्मत्याग का क्या मतलब है? सेल्फ सेक्रीफाइस। आप अपने आप को किसी चीज के लिए आहूत कर रहे हो, त्याग रहे हो, किसी आइडियल के लिए अपने प्राण दान तक कर दिए, ये आत्मत्याग और आत्मविजय, सेल्फ सेक्रीफाइस, अपने आप को सेक्रीफाइस करने का, आइडियल के लिए, देश के लिए, मित्र के लिए। यहाँ तो जो जोहर कर रही थी वो लेडीज, या सीता जी का जो हुआ, या फिर अपने पिता के वचन के लिए उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है 14 साल का निर्वासन है। किसी भी चीज या किसी भी आइडियल के लिए आप अपनी निम्नतर चीजों का त्याग करके अपने आप को किसी चीज के लिए दे सकते हो। आत्मत्याग और आत्मविजय, अपने आप के ऊपर विजय प्राप्त करना। तो ये आत्मत्याग और आत्मविजय, ये है कि वैराग्य का अर्थ है आत्मत्याग। भाई मेरे को पढ़ना है, सपोज कल मेरे एग्जाम है या कोई कंपटीशन की मैं तैयारी कर रहा हूँ, उसके लिए कोई दूसरा कहे यार आपने तो आजकल जो है भोजन भी बड़ा कंट्रोल करके करना शुरू कर दिया, आराम के उठने वगैरह के टाइमिंग बड़े स्ट्रिक्ट कर दिए, सोशलाइजेशन आपने कम कर दिया, टीवी वगैरह कम देखते हो, रात को जल्दी सो जाते हो, तो आपने तो बहुत बड़ा त्याग कर दिया। उसके अंदर भी व्यक्ति को ये समझ में आता है कि मेरा जो उद्देश्य मैं लेके चल रहा हूँ, चाहे वो छोटा ही उद्देश्य हो, किसी को स्पोर्ट्स पर्सन बनना है, एथलीट बनना है, ओलंपिक्स के अंदर कोई जा रहा है, तो वो देखिए कि वो खाना पीना जो है वो खुद डिसाइड नहीं कर सकता, उसका कोच है वो डिसाइड करेगा। तो उसके मद्देनजर आपका जो भी गोल है, आप कैसे सारी लाइफस्टाइल को चेंज कर देते हैं। ये तो सामान्य अगर मुद्दे हैं उनके लिए आप ये सारे चीज को, तो ये कह रहे हैं जिसको हम सेक्रीफाइस कहते हैं, वास्तव में आवेगों का दमन करके, आपके जो निम्नतर आवेग हैं उनका दमन करके अपनी प्रकृति के महत्तर शिखरों की ओर आरोहण करता है। अब इसको कोई त्याग बता दे कि यार आजकल तो ये मूवी देखने भी नहीं जाता, आजकल सोशलाइजेशन भी नहीं करता, होटल के अंदर खाना भी नहीं खाता, वो कहता है मैं जो उद्देश्य लेके चल रहा हूं उसके अंदर ये चीजें नहीं हो सकती। जैसे भारतीय कलाकार के लिए श्री अरविंद कह रहे हैं कि वो एक ध्यानस्थ अवस्था के अंदर था, जब तक वो कलाकृति, जब तक वो उसके पास जो भी चीज आई है, यदि उसमें थोड़ा बहुत भी इधर उधर करता है तो वो क्रिएट नहीं कर सकता, वो अपने ध्यान से बाहर आने की अवस्था में नहीं है। दूसरे को ये लगेगा कि देखो इसने कितना त्याग किया है। तो आत्मत्याग और आत्मविजय जो ये कहा जाता है, ये वास्तव में आपके जो निम्नतर आवेग हैं, नीचे से उठती कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, उनका दमन करके प्रकृति के महत्तर शिखरों की ओर आरोहण करता है। ये इसका बता रहे हैं कि सामान्य जीवन के अंदर भी यदि आप कुछ अचीव करना चाहते हैं तो भी कितना डिसिप्लिन आपको लागू करना पड़ता है। तो यदि उन महत्तर शिखरों की ओर आरोहण करना है
तो इनमें इनको छोड़ देते हो, तो ये कोई नैतिकता नहीं, ये तो प्रैक्टिकल बात है, समझदारी की बात है ये। आप कहते हो यार मैं डाइटिंग के ऊपर हूं, दूसरा कहता क्यों, हेल्थ के लिए। एक कहेगा देखो कितना बड़ा त्याग किया है इसने। यार त्याग की क्या बात है इसके अंदर? अभी कितने लोग जो है यहाँ से जाके कि हम तो इजराइल के लिए सारे लड़ने के लिए तैयार हैं, या दूसरे वाले दूसरे के लिए लड़ने तैयार हैं, उन्होंने कितना बड़ा त्याग कर रहे हैं। बोल रहे यार मेरे को इसमें आनंद आ रहा है, मेरे देश के लिए कर रहा हूं मैं ये। तो ये जो चीज है, यदि आप कोई उद्देश्य लेके चल रहे हैं, तो वैराग्य का कुछ अंश हुए बिना, भाई हम जिस स्थान के ऊपर, वहां हमारे लिए एक ऐसा लगता है कि जीवन का ही उच्छेद करते होना हो गया। वैराग्य का मतलब, आध्यात्मिकता का मतलब हमको ये लगता है कि जीवन अभावात्मक हो गया, अभाव हो गए उसके अंदर। जबकि माँ कह रही है ये तो सुप्रीम फुलफिलमेंट है। और अब यही तो प्रॉब्लम है, हम कौन से वाले दृष्टिकोण के ऊपर हैं, वैसा ही जीवन हमको दिखना शुरू हो जाता है। इसीलिए माँ की वाणी नहीं समझ में आती हमको, कि अभी भी ये वाली बात की अरे आध्यात्मिकता के अंदर चले जाएंगे तो हमारी ये चीजें छूट जाएंगी जो बड़ी कीमती हैं। तो जो सीरियस लोग भी हैं वो भी इसके अंदर बड़ा सकुचा रहे हैं कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। ये श्री अरविंद कह रहे हैं कि इसका जो इतना हल्ला गुल्ला है पूरे विश्व में कि ये तो वैराग्य की ओर लेके जा रहे हैं, निवृत्ति की ओर लेके जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपकी जो अतिशय आसक्ति है जीवन के वर्तमान रूपों के प्रति, उनको तो आप स्वयं भी, किसी को यदि माउंट एवरेस्ट के ऊपर जाना है, वो कहते यार फिर बाद में ये वाले कंफर्ट्स तो नहीं मिलेंगे, तो वहां कैसे मिलेंगे भाई? तो सारे साहसिक कार्य वो तो बंद कर देने चाहिए। तो ये पर्सपेक्टिव है इसका, इसके अंदर ये सारा का सारा बता रहे हैं। ठीक है, आगे। ये निम्न आवेगों का दमन करके, तो दमन करने की आवश्यकता होगी तो फिर वापस लौट के आ जाएगा। दमन मतलब उसकी लाइट में, जैसे आप धर्म की बात करते हैं, अरे क्षत्रिय का धर्म ये है, तो लोअर मेंबर्स के ऊपर जो हायर मेंबर्स का अनुशासन हमेशा ही दमन इन दी सेंस, जैसे संयम और निग्रह दो की बात कर रहे हैं, कि अभी भी आप कोई भी उद्देश्य के लिए, भाई सर्दी के अंदर कोई कह रहा है यार उठने का मन नहीं कर रहा, दूसरा पार्ट आपका इंटेलिजेंस आती है, वो उसको तुरंत उसको डिसिप्लिन करेगी, मर्यादित करेगी, अरे खड़ा हो वॉकिंग पे चलना है अपने को। या फिर भोजन देख के एक कहेगा और खा लेते हैं, तो बड़ा अच्छा बना है, दूसरा ये भाग आपका इंटेलिजेंस आके कहेगी नहीं नहीं ये नहीं कर सकते। तो आपके अंदर यदि आत्म त्याग और आत्म विजय का भाव है, तो उसके अंदर आप निम्नतर आवेग आपके आते हैं। और इसमें दमन की बात क्या है? माँ तो कह रही है कि इसकी ब्लीडिंग रूट से आपको डिजायर को उखाड़ना पड़ेगा, सावित्री भी कह रही है ये बात। तो ये ऑपरेशन बड़ा पेनफुल ऑपरेशन है, ये तो करना ही पड़ेगा। जो भी सिंसियर व्यक्ति है वो ये पाता है, क्रश्ड द मैनी लॉन्गिंग्स, सावित्री में है ना, क्रश्ड द मैनी लॉन्गिंग्स। वो मैनी लॉन्गिंग्स आपकी, अगर आप जीवन में कोई उद्देश्य लेके चल रहे हैं, उसको तो कहना ही पड़ेगा ना ये चीज नहीं चलेगी। और यदि आपको लगता है ये भाग नहीं मानते, तो फिर बाद में वो कह रहे हैं इसके लिए फ्लैग बेयरर कौन है? हमारा तपस्वी एसेटिक जो है वो हमारा फ्लैग बेयरर है। उसने हमेशा ही आज तक इसको भारतीय संस्कृति को जिंदा रखा। दमन का इन द सेंस आप हाँ ठीक कह रहे हो, पर यदि ये लाइट आपके पास है तो दमन की आवश्यकता भी नहीं है। आपको करने लायक काम दिखता है यार, इसमें दमन की क्या बात है? आप अपने आप को शांति से बिठा के यहाँ स्टडी कर रहे हैं तो कोई दमन थोड़ी कर रहे हैं। पर जब तक आपको ये ऊहापोह है, या जिस तरीके की अनरीजनरेट नेचर हमारी है, उसके अंदर डिसिप्लिन तो करनी ही पड़ेगी, उसकी अनुशासन तो उसके ऊपर लागू करना ही पड़ेगा वर्तमान में। क्योंकि हमको अभ्यास नहीं है, तो जो सीरियसली चाहता भी है इस मार्ग के ऊपर आना, उनसे पूछिए कितना मुश्किल है अपने आप को इसके अंदर डाल पाना या डिसिप्लिन रख पाना। तो ये निम्न आवेग, उनको तो आपको अनुशासित करना ही पड़ेगा, उनको तो कंट्रोल करना ही पड़ेगा। इंग्लिश में पता नहीं इसका क्या सप्रेस करना है या क्या इसको रेगुलेट करना है, इसका पता नहीं। तो अपनी लोअर नेचर को कंट्रोल करके अपनी प्रकृति के महत्तर शिखरों की ओर आरोहण करता है। स्कूल में भी बच्चा जाता है, शुरू के अंदर अगर रो भी रहा है तो माँ बाप उसको छोड़ के आते ना, अभी ये कुछ भी कह रहा है पर इसको स्कूल जाना जरूरी है। या आप भी कई काम ऐसे हैं यार मन नहीं कर रहा, नहीं इंटेलिजेंस कहती है ये करना जरूरी है।
या आप कोई लोअर जो आपके कॉल्स हैं, अर्जुन के सामने जैसे वो कह रहा है मैं तो ये नहीं करूंगा, उसके श्रिंकिंग थी। एक हायर वाणी आती है और वो ये कहती है ना ये चीज नहीं चलेगी। तो हमेशा ही आप ये पाते हैं सभी जगह एक हायर स्वर है वो लोअर को दबाता है और उसको कहता है तेरे ऊपर जो है ये सुपर इम्पोज होगा, ये ओवर रूल करेगा इस चीज को। ठीक है। केवल एक देह से विमोहित अथवा बाह्य जीवन और उसके व्याकुल प्रयत्न एवं अस्थायी परितृप्तियों में अतिशय आसक्त मन ही वैरागी के प्रयत्न की श्रेष्ठता या आदर्शात्मक उच्चता से इनकार कर सकता है। किंतु सभी आदर्श अतियों और पथभ्रष्टताओं के दौर को झेलते हैं। बार बार पथ से मार्ग से च्युत हो जाना, फिर वापस लगाना, अपने आप को गिरते हैं फिर संभाल के लगाते हैं, ये मतलब हुआ। वे जो मनुष्य जाति के लिए सर्वाधिक दुष्कर होते हैं उनसे वह सर्वाधिक पीड़ित होती है। और वैराग्यवाद एक धर्मांध आत्मयंत्रणा का, प्रकृति के कठोर दमन का, जगत से ऊबकर पलायन का या जीवन के संघर्ष के आलस्यपूर्ण त्याग और हमारे पुरुषत्व से अपेक्षित उद्यम से दुर्बलता पूर्वक निवृत्ति का रूप ग्रहण कर सकता है। मतलब इसका औचित्य वैराग्य का ये है, पर ये वाला जो रूप है ये ग्रहण कर लेता है, क्योंकि कोई भी ऊंचे से ऊंचा आदर्श भी हो, अगर उसको रिफ्रेश नहीं किया जाए तो धीरे धीरे वो रूढ़ हो जाता है और पथ भ्रष्टता के दौर झेलता है। हमारे संस्कृति के अंदर ये दौर इसलिए कम हुए क्योंकि हमेशा ही नए रूप आते रहे, गुरुओं के नई परंपरा के अंदर आते रहे और उन्होंने उन्हीं चीज़ों को नए तरीके से उस समय के अनुकूल, उस समय की मानसिकता के अनुकूल, उसी वैदिक जो परंपरा है, नए 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 रूप आते रहे। पर यदि रूप के साथ कोई अगर चिपक जाता है या फिर आप उसको एक मानसिक फ्रेमवर्क उसका बना लेते हैं, तो कोई भी चीज है, कितने ऊंचे से ऊंचा आदर्श भी है, मैं तो कह रहा हूं साधना अगर आपने अपनाई, उसके अंदर वर्तमान में आप जिस भी तरीके से प्रवेश करते हैं उसमें डाउट के काल किसके नहीं आते, अंधकार के काल किसके नहीं आते। और यदि वो एक रूप से ही पकड़ के बैठ जाए, मैं तो बस यही चीज है, तो उसके अंदर धीरे 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 वो कठोर होके और वो छिन्न भिन्न होने लगता है। तो उसमें भी हमेशा ही आपको नमनीय होना पड़ता है अंदर की वाणी के प्रति। कृष्ण प्रेम का यदि हम पढ़ें तो शुरू में कितने स्ट्रिक्ट थे वो, भोजन को लेके, रहन सहन, जो भी शास्त्र के अंदर जिस तरीके से बताया गया था। और फिर बाद में वो ये कहते हैं कि अब मेरे को कोई एज सच नियम बाइंडिंग नहीं है। पर ये बात पहले दिन नहीं कह सकता व्यक्ति। तो वैसे ही कोई भी जो ये इस तरीके की वैराग्यवाद है या कोई भी वाद है उसका औचित्य है, पर उसकी सीमा से ज्यादा या समय से ज्यादा यदि उसको आप स्ट्रेच करते हैं तो ये तो कोई भी चीज है इन पथ भ्रष्टताओं के अंदर तो आई जाएगी, उसका रूप जो है वो भ्रष्ट तो हो ही जाएगा। और वैराग्यवाद एक धर्मांध आत्म यंत्रणा का, तो धीरे धीरे वो क्या है, जो शब्द आप कह रहे थे ना दमन, वो रूप ले लेता है। ये आत्म यंत्रणा, यंत्रणा देनी शुरू कर दी, प्रकृति के कठोर दमन का, जगत से ऊबकर पलायन का या जीवन के संघर्ष के आलस्यपूर्ण त्याग और हमारे पुरुषत्व से अपेक्षित उद्यम से आपको जो एफर्ट करना है इसके, अरे यार रोज ये काम कर रहे हैं, विवेकानंद जी ने कहा ये कुत्ते की दुम है, ये सीधी नहीं होती। ये प्रश्न सामान्य प्रश्न नहीं है, ये श्री अरविंद के ये प्रश्न था कि अगर प्रकृति का परिवर्तन नहीं हो सकता, जगत की स्थितियां वैसी की वैसी हैं, तो फिर तो चाहे कितने भी आप योग पद्धतियां हो, कितनी भी पद्धतियां हो, इससे कोई निराकरण तो हुआ नहीं। जेल में उनके ये प्रश्न था। विवेकानंद जी की फिर बाद में प्रेजेंस ने कई दिन आके उनको कहा नहीं नहीं, इसका धीरे 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 स्तर बाय स्तर जो है आप आरोहण कीजिए, और एक ऐसी चेतना संभव है जहां से फिर बाद में ये काम किया जा सकता है। श्री अरविंद ने ये सारा काम किया। हालांकि जो सुप्रामेंटल जो ये वर्ड है ये तब तक कॉइन नहीं हुआ था, ये तब तक शब्द नहीं था सुप्रामेंटल।
और अपनी पहले की राइटिंग्स में यदि श्री अरविंद काम में भी ले रहे हैं सुप्रामेंटल, तो वो टेक्निकली वो कोई सुप्रामेंटल की बात नहीं है। अपनी पूर्व जो राइटिंग्स में श्री अरविंद ने काम में भी लिया है ये शब्द को। और एक बार ओवर माइंड के ऊपर पहुंचने पे उन्होंने कहा कि इसमें इतना प्रकाश है, लाइफ डिवाइन के अंदर वो वर्णन कर रहे हैं, इतना जबरदस्त सूर्य का प्रकाश है पर, और वो प्रकाश इतना विस्तृत। फिर उन्होंने कहा कैसा प्रकाश और कितना क्या कर सकता है, तो उन्होंने कहा जैसे हमारे सौरमंडल के पूरे तक वो प्रकाश फैला हुआ है, पर उसके बाद वो धीरे धीरे क्षीण पड़ जाता है, बाहर का अंधकार उसको ग्रसित कर लेता है, उसमें प्रवेश कर जाता है। तो जब उन्होंने ओवर माइंड की लाइट को और जड़ भौतिक के ऊपर अप्लाई करके प्रयास किया, तब पाया कि ये इनइफेक्टिव है, यहाँ काम नहीं करती। नहीं तो कहा कि इतना प्रकाश था कि शुरू में मैंने सोचा कि आ गए सुप्रामेंटल पे आ गए अपन, तब पाया कि नहीं नहीं ये नहीं, अभी आरोहण और है। अब ये ऐसी चीजें हैं, ये कैसे बताई जाए, तो ये श्री अरविंद के भी ये प्रश्न रहा। ये इतना सामान्य नहीं है कि हम इसको उपेक्षा कर दें इस बात की कि जगत से ऊपर पलायन का, क्योंकि अभी तो हम पहले वाली स्थिति के अंदर है कि जगत से इतने आसक्त हैं कि ये सारी बातें हमारे कान में पड़ने के बावजूद भी हमारी सामान्य प्रकृति देखो इससे कितनी अभिभूत है। हम सब एस्पिरेशन कैरी करते हैं, तो भी जीवन का वास्तव में शॉर्ट्स कौन जो है आपके करता है, या ट्यून वास्तव में कौन बजाता है, वो तो भौतिकवाद बजा रहा है हमारे जीवन की ट्यून। तो अभी तक पूर्ण पदार्पण कौन सा कर पाया है। और अभी ये आप देख लीजिए, ये तो हमारी स्थिति है, तो जिसको पता ही नहीं उससे तो क्या अपेक्षा हम कर सकते हैं। तो ये सामान्य बात नहीं है ये कि अपेक्षित उद्यम 20 साल से मैं कोशिश कर रहा हूं, और एक सामने कोई छोटा सा मिठाई का टुकड़ा आ गया, अगर उसके पीछे व्यक्ति कहता है और फिर बाद में इतनी तकलीफ होती है सिंसियर व्यक्ति के, तो वो कहता है मैं क्या कर रहा हूं यार, इसकी बजाय तो इसको छोड़ के अगर यही करना है, और अगर इन छोटी छोटी चीजों को अगर विजय पर प्राप्त करने में इतना लंबा समय लगेगा, तो जीवन तो है जितना सा है ना भैया, मेरे को नहीं चाहिए ये। और मेरे को कंप्लीटनेस चाहिए भी नहीं, मैं जंगल के अंदर जा रहा हूं। जो वास्तव में सीरियस आदमी है वो देखता है यार कुत्ते की दुम है। विवेकानंद जी अगर ये कह रहे हैं तो आप ये समझिए, और माँ ने भी यही कहा कि हाँ मुश्किल है पर असंभव नहीं। और यदि आप समर्पण करते हैं माँ को और वास्तव में आपके अंदर उसके लिए पुकार है, तो फिर ये इशू रहता भी नहीं। मैं 1000 बार गिर जाऊं, लाख बार गिर जाऊं, अब मैं न तो गिरने के लिए हूं न चढ़ने के लिए हूं, जैसा है माँ समझा रही है वैसा चल रहा है। तो उसमें धीरे 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 एक दूसरी शक्ति ऑपरेट करना शुरू कर देती है, और जो पूर्णता आप कल्पना नहीं कर सकते थे उससे भारी पूर्णता के ऊपर वो लेके जा सकती है। और उन मार्गों से लेके जा सकती है कि आप स्वयं अपनी शक्ति सामर्थ्य से ऐसे दुर्जय शिखरों के ऊपर नहीं चढ़ सकते थे। ऐसी चढ़ाइयां खड़ी चढ़ाइयां थी कि हम अपनी शक्ति सामर्थ्य से नहीं जा सकते थे। पर ये भाव यदि आ जाए तब पे है आगे। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं इसको ये ना माने कि ये कुछ लोगों में या ऐसे ही ऐसे नहीं है भैया, इसने इस भाव ने तो सारी संस्कृति को जिंदा रख रखा है। नहीं, यदि मेटीरियलिस्टिक परशूट अगर इतनी ज्यादा हो जाती तो क्या होता, यहाँ जिंदा थोड़ी रहती कोई चीज। आगे जब इसका अभ्यास केवल अपेक्षाकृत उन थोड़े लोगों द्वारा ही नहीं किया जाता जिन्हें इसका आह्वान प्राप्त हुआ है, बल्कि जब इसका उपदेश इसके चरम रूप में सभी को दिया जाता है और अयोग्य हजारों द्वारा धारण किया जाता है, तो इसके मूल्य गिर सकते हैं, छद्म रूप बढ़ सकते हैं और समुदाय की जीवनी शक्ति अपना लचीलापन तथा आगे बढ़ने की क्षमता गंवा सकती है। इसका क्या मतलब हुआ? आपने सारों के लिए मार्ग खोल दिया। सनातन धर्म का यही कहना है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी हाल के अंदर है, उसको हमको आपका जो हाईएस्ट आइडियल है वहां तक यदि लेके चलना है, सारों के प्रति यदि आपने मार्ग को खोल दिया। भी माता किसी बालक को अगर नहला रही है, उसका कीचड़ तो माता के ऊपर आ ही सकता है। तो यदि धर्म है, संस्कृति है, ये काम ये कर रही है, और खाली कुछ चुनिंदा लोग जिनके अंदर एकदम ट्रेंचेंडली भगवान के लिए आ गई, वो तो किसी भी संस्कृति के अंदर है, सूफियों में है, फिर बाद में जो ईसाई वालों के अंदर कुछ हैं वो भी एकदम इसमें है, स्टोइक्स के अंदर हैं, वो तो किसी में भी आ सकती है, ये कोई बात थोड़ी है। पर यदि आप पूरी संस्कृति को इसके अंदर की मेरे को सबको लेके चलना है,
तो फिर तो आपको सारों का जो बोझ है उसको स्वीकार भी करना पड़ेगा। तो इसके अंदर इसके मूल्य जो है गिर सकते हैं, छद्म बढ़ सकते हैं, और समुदाय की जीवनी शक्ति, अपना लचीलापन तथा आगे बढ़ने की क्षमता गंवा सकती है। पौंडीचेरी आश्रम में आप ये देखिए, शुरू में जब युद्ध से पहले कई फैमिलीज नहीं आई थी, या जब तक वहां शिक्षा केंद्र नहीं था, तब का एटमॉस्फेयर वहां एकदम कंसंट्रेटेड। 5 मिनट भी कोई किससे मिलने जा रहा है तो माँ से, माँ मैं जाऊं, तो जो स्थिति, पर माँ ने कहा भी, फिर बाद में स्थितियां जैसे जैसे आई उसमें कोई मलाल नहीं है इस चीज का। युद्ध के समय कुछ फैमिलीज आ गई वहां पे, कुछ लोग आ गए, फिर बाद में शिक्षा केंद्र है उसके अंदर तो फिर उसकी और अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं, उसकी अपनी आवश्यकताएं हैं। तो पहले वाला जो लचीलापन है, या आपके और कोई दूसरी चीज है भी, सपोज अपन 2 जने 3 जने ही बैठे हैं, तो अपन अपने तरीके से टाइम आज का डिसाइड कर सकते हैं। अपन 2 घंटे फालतू पढ़ सकते हैं, भोजन को आज स्किप कर सकते हैं। यही अपना ग्रुप जो है 20 जनों का हो जाए या 50 जनों का हो जाए, तब अपन कहेंगे नहीं नहीं, अब इसके अंदर कुछ अपने को तो चीजें ग्रुप के हिसाब से पालन करनी पड़ेंगी। तो वैसे ही इसके अंदर लचीलापन है और आगे बढ़ने की क्षमता गंवा सकती है मतलब ये चीजें जैसे ही आपका समुदाय, दायरा, स्कोप ये सारा बढ़ता है, तो उसकी अपनी मांगे हैं। हालांकि उसके रिटर्न्स और भारी हैं, और बहुत विशाल रिटर्न्स हैं उसके। 2 जने एक तो एकदम कॉन्सेंट्रेटेड तरीके से काम कर रहे हैं, एक वो ही जो है 1000 लोगों का ग्रुप, 2000 लोगों का ग्रुप, यहाँ तो पूरे देश का जो है सामुदायिक तरीके से विकास ये करने की कोशिश कर रहे हैं। कैसी कैसी समस्याएं, कैसी कैसी चीजें नहीं आ जाएंगी इसके अंदर, इस ग्रुप के अंदर। तो इसके रिटर्न्स भी उतने ही जो है शक्तिशाली हैं, बजाय एक जना कुछ भी कर पाता। इसीलिए श्री अरविंद ने कहा, मेरे को अपने लिए, का माँ के लिए कोई सुप्रामेंटल थोड़ी लेके आना था, नहीं हम कर लेते अपने आप ही। इतना लंबा समय इसलिए है क्योंकि ये ऐसे हो भी नहीं सकता, ये तो सारी कलेक्टिविटी के लिए है। तो ये जो आदर्श भारतीय संस्कृति के सामने था, ये बता रहे हैं क्यों इनकी जो आदर्श कितना भी ऊंचा हो, यदि आप इसको व्यापक तरीके से उसको अप्लाई करते हैं, क्या क्या चीजें उसमें एंटर हो सकती हैं, अगर आप ये उद्देश्य लेके चले तब। हाँ, मतलब ये क्षमता गंवा सकती की बजाय मतलब गंवा दी गई प्रतीत होती है क्षमता, मतलब या खत्म थोड़ी ना हो गई, उसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी भारतीय संस्कृति ने ना। नहीं गवाई। मतलब यदि आप ये उद्देश्य लेते हो तो उसका मैकेनिज्म इस तरीके का है कि उसमें ये चीजें हो सकती हैं, कि आप इतना बड़ा क्षेत्र लेके चल रहे हैं। भाई मैं आपसे अपेक्षा रखूं, एक छोटा सा कमरा है उसकी सफाई करी, उसकी बजाय मैं करूं 3 बीघा के अंदर आपको एक मकान बनाना है, अब तो दोनों के अंदर तो सारी चीज चेंज हो गई। ये उसके जो इन्वॉल्व इश्यूज हैं, मैं छोटे से प्रारूप के ऊपर सोचता हूं भाई इसमें ये क्यों नहीं हुआ। तो यही प्रॉब्लम है भारतीय संस्कृति या कोई भी ऐसी चीज, हमको ये समझना चाहिए कि मुद्दा क्या है, उसमें इन्वॉल्व इश्यू क्या होते हैं। आप हो, मैं हो, या 2-3 जने हम बैठे हैं, हम कैसे भी लचीलापन है अपने, पूरी पूरी रात अपन पाठ कर सकते हैं। पर यही आपके पास 10 स्टूडेंट्स हो या 15, या कोई शिक्षा संस्था हो, उसके अंदर आप हर कुछ थोड़ी कर सकते हैं। उसमें आपको कंसिडर करना पड़ेगा, सबकी फिजिकल कैपेबिलिटीज देखनी पड़ेगी, उसके अंदर सारों के टेम्परामेंट देखने पड़ेंगे, भौतिक तरीके की भी डिटेल को आपको कंसिडर करना पड़ता है। सारी स्कूलों के अंदर भी कौन से तो संप्रदाय से आ रहा है, कौन से उससे आ रहा है, उसके अंदर आप कौन सी बात कह सकते हैं। आप जब व्याख्यान करते हैं तब भी तो आप ग्रुप देखते हैं, जगह देखते हैं, सारी चीजें देखते हैं। और वही अंतरंग आपका कोई मित्र बैठा है, उसके साथ आप ऐसी बातें कहते हैं, उससे ऐसी चीजें शेयर करते हैं जो रूम से बाहर आप, चाहे वो आपके सिंपैथेटिक व्यक्ति हों, अंतरंग बातें उनसे नहीं कर सकते आप। तो जब ये पूरे तरीके से ये चीजें लेके चल रहे हैं, तो उसकी अपनी रिक्वायरमेंट्स है, वो उसके अपने तौर तरीके हैं। जैसे मां श्री अरविंद है, सारों के साथ व्यवहार कर रहे हैं, उसकी एक मर्यादा है। किसी से कहने के अंदर, जैसे माँ ये कह रही हैं कि अगले ने मेरे से पूछा, माँ मैं घर जाया हूं, माँ जान रही है कि ये गलत है इसके लिए, पर मना करने के बाद उसके यदि वो जाता है तो ये उसका सर्वनाश है। तो ये जानने के बाद भी मैं उसको कहती हूँ ठीक है, उसके कॉन्सिक्वेंसेज मैं जानती हूँ, पर अगर दूसरे वाले कंडीशन के अंदर तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज और भयंकर होंगे। तो लचीलेपन के अंदर देखिए आप
कितने कितने कंसिडरेशंस अगर माँ के अंदर आ गए, देखिए श्री अरविंद कहते हैं कितने कितने कंसिडरेशंस हैं, ये इन कंसिडरेशंस को देख के अब ये एक्ट अपने को करना चाहिए। तो यदि पूरी संस्कृति आप लेके चल रहे हैं, सबको समाहित कर रहे हैं कि असतो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर माँ अमृतम गमय, अगर इसकी ओर सारी संस्कृति को लेके चल रहे हैं तो उसमें क्या क्या चीजें नहीं आ जाएंगी, क्या क्या चीज से आपको डील नहीं करना पड़ेगा। एक अच्छी भली संस्था हम बना लेंगे तो भी देखो कितनी कितनी चीजों से हमको डील करना ही पड़ता है ना। अगर उद्देश्य आपका बिल्कुल खरा हो तो भी खरा का मतलब ये थोड़ी है कि आप एक ही लकड़ी से एकदम सीधे निकल जाएंगे, तो वो तो सत्य नहीं रहेगा, वो और ज्यादा बड़ा मिथ्यात्व हो जाएगा, तो गंवा सकती है। मतलब ये नहीं कि भारतीय संस्कृति ने गंवा दिया, पर ये कह रहे हैं यदि आप ऐसा मुद्दा हो तो ये संभावनाएं हैं या ये चीजें हो सकती हैं इसके अंदर। आगे यह मिथ्या दावा करना निरर्थक होगा कि भारत में ऐसे दोष एवं अनिष्ट परिणाम नहीं रहे हैं। वैराग्यवाद के आदर्श को मैं मानव जीवन की समस्या के सुनिश्चित हल के रूप में स्वीकार नहीं करता, परंतु इसके अतिरंजित रूपों के पीछे भी प्राणिक अतिरंजनों की अपेक्षा, जो कि पाश्चात्य संस्कृति के विपरीत दोष हैं, कहीं महत्तर भावना विद्यमान है। हाँ, पहले तो ये है कि अतिरंजित जिसको कहते हैं ना, एग्जाजरेट करते हैं, वो एग्जाजरेशन पहले तो यदि उसके अंदर पाश्चात्य जो दोष है अतिरंजनाओं के, क्योंकि वाइटल जब इसके साथ मिल जाती है तो वो अतिरंजनाओं पे ले जाती है इसको, तो इसको मैं कोई एक ये ही एकमात्र आदर्श है, न तो मैं इसको स्वीकार करता, ये जीवन की समस्या को हल कर सकती है। दूसरे, आप इसका जो बनाते हैं या आप जिसको जिस तरीके से लेते हैं इसको, वो सही नहीं है। तो जो परंतु इसके अतिरंजित रूपों के पीछे भी, जो कि पाश्चात्य संस्कृति के विपरीत दोष हैं, कहीं महत्तर भावना है। इसीलिए श्री अरविंद ने टू निगेशंस लाइफ डिवाइन में ये बात करी। एक तो मेटीरियलिस्ट का डिनायल है, वो स्पिरिट को नहीं मानता, और एक असेटिक का डिनायल है, वो मेटीरियलिस्ट को नहीं मानता। तो श्री अरविंद ने कहा यदि पहले तो मेरे को कोई इनमें चूज करने का नहीं है, पर यदि कोई चॉइस करी भी जाए तो मेटीरियलिस्ट के पास तो बेचारे के पास कुछ है ही नहीं, दावा करने के लिए कुछ है ही नहीं मेटीरियलिस्ट के पास, तो मैं तो इसके साथ ही जाऊंगा, जो दूसरा वाला है एसेटिक, उसी के पास जाऊंगा कि उसके पास कुछ है तो सही, इसके मेटीरियलिस्ट के पास तो कुछ है ही नहीं। तो जो आक्षेप भारतीय संस्कृति के ऊपर वैराग्यवाद के लगाए जाते हैं, उसके अब इन्होंने बता दिए कि एक तो अतिरंजित तरीके से हम जीवन से आ सकते हैं, उसके कारण हमको ऐसा लगता है एक चीज। दूसरे उसके अंदर जो अतिरंजनाएं आ गई या जो भ्रष्ट रूप आ गए, वो किस लिए आ सकते हैं, दूसरी। तीसरी, उसमें अतिरंजनाएं जो हैं पाश्चात्य संस्कृति के विपरीत दोष हैं, जो कोई भी चीज को इस तरीके से, क्योंकि उसका बैलेंस तो है नहीं, इंट्यूशन तो अंदर की है नहीं, वाइटल परसूट में उसको ले जाएगा कहीं भी। तो ये जो दोष हैं, अब कितने तरीकों से इन्होंने इसको समझा दिया, ये देखिए आगे। आखिरकार वैराग्यवाद और मायावाद गौण विषय हैं, जिस बात पर बल देने की आवश्यकता है वह यह है कि भारतीय आध्यात्मिकता अपने महत्तम युगों में तथा अपने अंतरतम महत्व में कोई थककर ग्रहण किया नैष्कर्म्यवाद या रूढ़िगत रूप से मठ आश्रम गमन नहीं रही है, बल्कि कामना और प्राणिक संतुष्टि के जीवन से ऊपर उठकर आध्यात्मिक स्थिरता, महत्ता, बल, प्रकाश, भागवत उपलब्धि, दृढ़ प्रतिष्ठित शांति और आनंद की पराकाष्ठा को प्राप्त करने के लिए मानव आत्मा का एक उच्च प्रयास रही है। हाँ, पर इसको प्रैक्टिकली आप समझने की कोशिश करो। कोई व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन की ओर, सपोज किसी ने पदार्पण किया, भी भारतीय संस्कृति वाली बात तो ये हम बाद में समझेंगे, कि कोई निष्कर्मण्यता की ओर, अरे यार इसके बेटा है वो मर गया, अब उसके बाद से इसको इतना शौक लगा कि भाई अब इसका जो व्यापार में भी मन नहीं लगता, और अब ये कहता मैं करूं किसके लिए व्यापार। कितने कितने लोग हैं कोरोना के अंदर, अपने जानकार के अंदर हैं, वो एकमात्र लड़का था चला गया,
अब माँ बाप कह रहे हैं भाई अब तो कोई जीवन में कुछ है नहीं, हो सकता है उनमें से कुछ ने ये कहा कि अब तो आध्यात्मिकता की ओर मुड़ना चाहिए, या फिर कोई मंदिर वगैरह में जाना चाहिए, किसी के ये समझ में आ गई कि मैं इतना क्यों ऐसा कर रहा था। तो दूसरे लोग ये कह रहे हैं कि जो भी लोग इसकी तरफ इस तरीके से मुड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं जीवन से थक के, या फिर उनकी पूरी आशा पूरी नहीं हुई तो थक कर ग्रहण किया निष्कर्मवाद, माँ की ओर तरफ आ गए, अभाव था बेचारे के जीवन में, कुछ था नहीं, यहाँ आके थोड़ी सी शांति मिली, खाने पीने का रास्ता बैठा। ऐसा कुछ नहीं है। अगर इसी कारण से आप उसकी तरफ मूव करते हो, कारण हजार हो सकते हैं, ये कारण से भी मूव कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको किसी ने रोक दिया कि इस कारण से मूव नहीं करते। पर यदि यही कारण है और कोई दूसरी इनर आपके कोई ओपनिंग नहीं हुई, तो ये जिस दिन पूरा हो जाएगा उस दिन कदम दूसरी तरफ भी मुड़ जाएंगे। और ये कोई आदर्श स्थिति है भी नहीं। रूढ़िगत रूप से मठ आश्रम गमन नहीं रही है कि कोई थक के उसकी तरफ, यार ये जीवन से कोई इसने अभी देखा ही नहीं। ये आक्षेप भारतीय संस्कृति पे लगाया जाता है कि आसान है, इसने न तो अभी तक बेचारे ने देखा कि भोजन का स्वाद क्या होता है, इनके पास वैरायटी नहीं है, न जीवन की सुख सुविधाएं हैं। भाई तू अगर साधु भी रहे, तेरे को चॉकलेट खाने को मिले, तेरे को कहां दिक्कत हो रही है ये बता। इसने आज तक स्वाद ही नहीं चखा, परिवार का सुख क्या होता है इसने आज तक लिया नहीं, इसलिए भाग गया, इसको क्या पता चला। तो वो ये आक्षेप भारतीय संस्कृति के ऊपर लगाते हैं कि ये हमेशा ही पलायन की ओर वृत्ति रही है और जीवन की परिपूर्णता इन्होंने बेचारों ने देखी नहीं। अगर ये देख लेते तो ये इधर जाते ही नहीं। उनको ये नहीं पता, क्योंकि अभी तक उनके अंदर कोई ये चीज प्रवेश नहीं कर पाई कि कोई वास्तव में फुलफिलिंग चीज होती है। यही आध्यात्मिकता की बात है। माँ में आपको संपूर्णता जब तक नजर नहीं आती, आप कोशिश करते रहो, आपकी प्रकृति तो उससे फुलफिल होती नहीं। इसीलिए आप बात कर लेंगे, मीटिंग कर लेंगे, सारे काम कर लेंगे, पर ये हम संभाल के देख सकते हैं कि एक्चुअल में जीवन में हमारे मुद्दे क्या होते हैं, क्योंकि परिपूर्णता हमको नहीं मिलती। अभी भी हम देख रहे परिपूर्णता, यार इससे व्यापार करेंगे तो पैसा आएगा, नहीं तो कैसे होएगा, ये काम कैसे चलेगा, ये वाली चीज कैसे होगी, ये वाली चीज कैसे होगी। तो परिपूर्णता तो ठीक है, आध्यात्मिकता इसी चीज को डेकोरेट करने का तरीका है, अपने आप में पूर्ण चीज नहीं है। अगर हम इसको वास्तव में सही खुले शब्दों में कहें, वो तो हमारा जीवन रिफ्लेक्ट कर रहा है अभी इस चीज को। नहीं तो धन्यता, अरे कृतार्थ हो गए, माँ के पास आ गए, ये अगर भाव है तो कोई डिगना नहीं हो सकता। अब दोनों के अंदर आप अंतर देखेंगे, दिलीप कुमार रॉय और कृष्ण प्रेम, उनके ये थी कि भाई इससे ऊंची चीज क्या हो सकती है। बार बार उनके पत्रों में आप ये देखिए दिलीप कुमार रॉय को बार बार क्या कह रहे हैं। हालांकि खैर ये नहीं है, बाहरी प्रकृति आपकी एकदम उछलकूद कर सकती है, भीतर आपके अंदर कोई ऐसी चीज हो सकती है, तो ये बताया नहीं जा सकता, कहा नहीं जा सकता। तो जो पांव आपके मुड़ते हैं, दूसरे ये कह रहे हैं कि निष्कर्मवाद की तरफ कोई थक के ग्रहण कर लिया, आश्रम में आ गए बेचारे, थक थक गया, ये जीवन से निराश हो गया। इसीलिए आजकल के जिस तरीके के भजन है मानसिक तरीके के, वो ऐसे ही हैं, भाई मैं जीवन से थक चुका हूं, मैं इससे थक चुका हूं, मैंने सब लोगों को देख लिया, उन्होंने मेरे को धोखा दिया, मैंने बारीकी से संसार को देख लिया, तो संसार में कोई चीज है नहीं। अगर आप इस कारण मुड़ रहे हो, ठीक है, एक कारण हो सकता है, पर जो सच्चा आनंद माँ के चरणों में आता है, वो परिपूर्णता इनके अंदर नहीं है, वो अभी नहीं है। ये मुद्दों में वो परिपूर्णता नहीं है। और भारतीय आध्यात्मिकता इस परिपूर्णता से शुरू होती है, अभाव से शुरू नहीं होती, ये कह रहे हैं। आगे। और यदि इसे स्वीकार किया जाता है, भारत की संस्कृति तथा आधुनिक मन के उग्र लौकिक कर्मवाद के बीच प्रश्न यह है कि ऐसा उद्यम मानव की उच्चतम पूर्णता के लिए अनिवार्य है या नहीं। हाँ, ये ट्रेंचेंट प्रश्न है हमारे लिए भी है ये। उग्र लौकिक कर्मवाद, अरे कर्म करना पड़ेगा यार, तू चला गया वहां, क्या मतलब हुआ। मतलब रविन्द्रनाथ टैगोर के भी मन में ये आया, बताओ यहाँ इस समय फ्रीडम मूवमेंट चल रहा, श्री अरविंद जो है वहां चले गए। तब जब वो वहां उनसे मिलने गए, उनके मन में ये क्वेश्चन थे, तब जब मिले तब आके उन्होंने कहा, अरे ऐसे व्यक्ति को मैं मिला हूं जो मानो सीधे स्वर्ग से आके सामने बैठा हो।
और एक ऐसे व्यक्ति, कोई एक ऐसा भी उन्होंने कहा कि ये एक ऐसा है जो जैसे मानो कि नर्क से सीधे आके बैठा हो, उसको देख के ऐसा लगता है। और ये ऐसे हैं, और अब मैं कुछ कुछ समझ पाया हूं। तो उग्र लौकिक कर्मवाद, पर ये प्रश्न नहीं कर रहे ये कर्म करना क्यों चाहिए। इसलिए गीता इसी से शुरू करती है, ये ही प्रश्न से शुरू करती है गीता। और ऐसा उद्यम मानव की उच्चतम पूर्णता के लिए अनिवार्य है या नहीं। आपकी उच्चतम पूर्णता, ये एफर्ट आप कर रहे हो, उसके लिए मतलब क्यों कर रहे हो ये एफर्ट। पहला प्रश्न ये है। इसलिए योग है कर्म सुकौशलम। योग आपको बताएगा कि ये वाला उद्यम करना चाहिए या नहीं चाहिए। बहुत अच्छी गाड़ी है, बहुत तेजी से पहुंच गया, मेरे को पहुंचना ही नहीं था वहां चला गया, माइन बिछी हुई थी, फट गई वो तो मेरी टेक्नोलॉजी ने गड़बड़ जगह पहुंचा दिया मेरे को। तो ये पहला प्रश्न है कि मेरे को करना क्या चाहिए जीवन में। ये उत्तर मां दे सकती है, मतलब आपकी अंतरात्मा देगी। और यदि इसे स्वीकार किया जाता है तो अगला प्रश्न यह उठता है कि क्या यह कुछ विरली आत्माओं तक सीमित केवल एक अति विशिष्ट शक्ति मात्र रहेगी, या फिर इसे एक महान एवं पूर्ण मानव सभ्यता की प्रमुख प्रेरक चालक शक्ति बनाया जा सकता है, जैसा कि भारत में किया गया था। ये अनकोट के बाद अपना ही है, ये जितना भी है ना, ये जो 15 का रेफरेंस है, उसके बाद में सारा अपना ही, ये मूल में पहले भी अपना लिखा हुआ था, अब इसके ऊपर नई कमेंट्री ये है। ठीक है, आगे चलें। यहाँ तक तो मेरे ख्याल से ये सही चल रहा है। अब इसके ऊपर कमेंट्री है वो अपने लिए मीनिंगफुल ज्यादा रहेगी, ये ज्यादा समझ पाएंगे। इस आम धारणा की भारतीय संस्कृति जीवन से पलायन करने पर ही बल देती है का मुख्य कारण है इस संस्कृति के सर्वांगीण स्वरूप को न जानकर, अज्ञानतावश या पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर, या फिर जीवन के विषय में घोर भौतिक सुखवादी दृष्टिकोण के कारण इसी पक्ष के से सर्वाधिक प्रभावित होकर बौद्ध धर्म और शंकरवाद को ही इस संस्कृति का सब कुछ मान लेना। इसका एक कारण है बौद्ध साहित्य और शंकराचार्य की अद्वैतवाद। इसके अंदर भी ये जो कहते हैं ना, बुद्ध के समय माँ ने कहा है, बुद्ध के समय भी आध्यात्मिकता को ऐसी नहीं मानते थे, सुप्रीम फुलफिलमेंट की चीज मानते थे। माँ के वर्क्स के अंदर ये है कि बुद्ध के समय अगर ये अभावात्मक चीज होती तो माँ धम्मपद के ऊपर जो कमेंट्री कर रही हैं, कैसे करती वो। अब वो कमेंट्री है ना माँ की उसके ऊपर, तो माँ ये कह रही हैं कि जिस तरीके से बाद में इसको बना दिया गया ये वैसा नहीं है। और उस समय सामान्य वातावरण ऐसा कोई अभाव लिए नहीं था। अभी तो ये है कि मर जाता तो ठीक था, आध्यात्मिकता में चला गया, ओहो ये तो नुकसान हो गया। मेरा बेटा अमेरिका चला जाता, चाहे दोबारा लौट के नहीं आता, चाहे यहाँ पीछे से क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, पर हाँ वो है, और वो मेरी सेवा में लग रहा है, और वो तो ठीक है वहां तक तो, पर यार और अचीव करता तो बढ़िया रहता। और अगर आध्यात्मिकता में चला गया, ओहो ये तो नुकसान हो गया, लॉस हो गया बहुत बड़ा। ये हम सारों के अंदर है डीप डाउन। जो परिवार वहां शिक्षा के लिए आश्रम में भी छोड़ के आते हैं, उनमें से कितने हैं जो ये वास्तव में चाहते हैं कि ये बच्चा माँ की सेवा में। कौन इतना है कि यार झाड़ू लगा लेगा माँ के, तो ये तो धन्य हो गए, मतलब और चीजों से तो बच गया, कम से कम यहाँ आ गया, ये और कुछ नहीं करेगा, माँ की सेवा में एकदम लगा रहेगा, है ही नहीं। सामान्य व्यक्ति की तो बात छोड़िए, वहां वो उसको ग्लोरीफाई करते हैं। देखो ये इस ग्रुप से निकला, तुरंत इस मल्टीनेशनल में इसको जगह मिल गई, ये फ्रांस चला गया, ये यहाँ चला गया। तो अभी भी हमारे जो आदर्श है वो दिखाते हैं कि हम कहाँ हैं। तो जो बौद्ध धर्म की और इसकी भी ये जो बाद में जिस तरीके से बना दिया गया, उस समय माँ कह रही है भी वो तो सुप्रीम फुलफिलमेंट, पूर्णता, एकदम जीवन की पूर्णता महसूस होती थी कि आप इस जीवन में गए हो। आगे। इसका एक कारण है बौद्ध साहित्य और शंकराचार्य की अद्वैतवाद संबंधी कृतियों का एक समय देश में अतिशय एकांगी प्रचार प्रसार, जबकि वेदों में, उपनिषदों और पुराणों आदि में हमें कहीं भी ऐसी एकांगिकता नजर नहीं आती।
गीता जो एक महान सर्व समन्वयात्मक ग्रंथ है, पर ही लिखे गए और अभी भी लिखे जा रहे भाष्यों की परस्पर मत भिन्नता से और प्रत्येक भाष्यकार द्वारा गीता में अपनी ही तत्व ज्ञान की पद्धति तथा धार्मिक विचारधारा खोज निकालने से और स्वमत के मंडन और परमत के खंडन के लिए गीता को प्रमाण बनाने में हमें मानव मन की एक ऐसी विभाजक प्रकृति का पता चलता है जो कि सर्वांगीण सत्य को पकड़ पाने में अक्षम है। और साथ ही इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि किसी भी साहित्य या दर्शन में हम पूर्णतः तटस्थ रहने का प्रयास करने पर भी उसे अपने गठन के अनुसार ही ग्रहण कर पाते हैं। वही गीता की प्रस्तावना में श्री अरविंद कह रहे हैं, ये गीता की प्रस्तावना आपने तो पढ़ी होगी, उसमें ये कह रहे हैं सारों के अंदर एक चीज में एक मत है। जितनी भी कमेंट्री है तो एक चीज में सारी एक मत है कि कोई भी एक मत नहीं है, इसमें एक मत है ये सारे के सारे। कि उसमें शंकराचार्य जी एक चीज निकाल के लेके आते हैं और दूसरे इस्कॉन वाले कह रहे हैं ये तो बस गीता में देखो ये है, दूसरे वाले कह रहे हैं देखो गीता के अंदर ये वाली बात है, जिसको जो सुविधाजनक लग रही है और उस गीता को कोट कर रहे हैं, तो गीता ने ये कहा है। और दूसरे ये कह रहे हैं ये तो कोई आत्मा को और उसको मानते ही नहीं, सांख्य शास्त्र की बात है इसके अंदर, जिसके अंदर 24 तत्वों से बना है, कोई चीज है ही नहीं, ये तो जैसा आपका गठन है वैसा नजर आ रहा है। वैसे एक विचित्र बात है, यदि हम लोग इसके ऊपर चिंतन करें, इन तीन धाराओं या तीन विचारधाराओं को, जो अल्टीमेट रियलिटी क्या है उसके विषय में सांख्य शास्त्र कहता है ऐसी कोई ऐसा चीज नहीं है, ये 24 तत्वों से बनी चीज है जो आपको दिखती है, एक विचारधारा। शंकराचार्य कहते हैं ये सब माया है, टोटल कुछ है ही नहीं। ये अल्टीमेट रियलिटी के बारे में उनका ये इस तरीके का निरूपण है। तीसरे अभी बुद्ध का निरूपण आया, ये कह रहे हैं वो शून्यवाद कह रहे हैं कि कोई चीज है ही नहीं, शून्य है, एकदम कुछ नहीं है। अब बताओ अगर ये वाले जो ऐसे दिग्गज हैं और सुप्रीम रियलिटी के बारे में ये बातें कर रहे हैं, आपके पास कहां, इनफैक्ट दो दृष्टिकोण है इसको लेने के। एक दृष्टिकोण तो ये रहा कि बाहर कोई नियम है ही नहीं, आप जो चाहो सो करो। अगर ये लोग ये बात कह रहे हैं तो आपको रोकने वाला कोई नियम नहीं है, आपकी आत्मा ही एकमात्र विधान है, आप चाहो सो कर सकते हो, कोई बाहर नियम है ही नहीं। ये सबसे बढ़िया बात है, क्योंकि अगर ये लोग ऐसी बातें कह रहे हैं, बुद्ध एक सुप्रीम रियलिटी बता रहे हैं, शंकराचार्य रियलिटी के बारे में एक चीज कह रहे हैं, कपिल मुनि एक चीज कह रहे हैं, और जो और दिग्गज हैं वो अपनी अपनी बात कह रहे हैं, तो बताओ पांव कहां टेकोगे? तो इसमें अच्छी बात तो ये निकल के आती है, फिर बाद में हमको कोई हेजिटेट करने की जरूरत नहीं है। आपकी आत्मा ही वास्तव में विधान है, चाहो सो कर सकते हो, कोई विधान है ही नहीं। अगर रियलिटी है ही नहीं तो जो चाहो सो कर सकते हो, यही तो अर्थ निकलता है इसका। वो कह रहे शून्य है, एक कह रहा माया है, तीसरा कह रहा आपके कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, चौथा कुछ कह रहा, पांचवा कुछ कह रहा। कितने कितने लोग हैं और पूरी की पूरी पद्धति है, और वो अप्रमाणित भी नहीं है, सही है। अब हम क्या करें? हमारे लिए तो वास्तव में बड़ा रिलीफ है इसके अंदर, यदि इस तरीके से लिया जा सके तो। ये एक दृष्टिकोण है, कोई नियम है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। वहीं यदि किसी साहित्य या संस्कृति के प्रति असहानुभूतिपूर्ण और पूर्वाग्रहों से ग्रसित विरोधी दृष्टिकोण हो, तो यह संभव ही नहीं है कि व्यक्ति उस साहित्य या संस्कृति की सच्चाई में प्रवेश कर पाए। इसमें यदि कोई सेंटेंस नहीं समझ में आए तो आप रोक लेना, बाकी तो कमेंट्री है, इसको अपन कंटिन्यूअस पढ़ते रहते हैं जहां तक ये पैसेज चलता है। कहीं कोई सेंटेंस आपको लगे तो आप रोक लेना अपनी साइड से। भारतीय संस्कृति पर केवल जीवन से पलायन को ही महत्व देने का आक्षेप सर्व मिथ्या और अतिशय कथन है, क्योंकि पलायन का ही उद्देश्य रखना और फिर मानव जीवन के 4 पुरुषार्थों में ढालकर क्रमबद्ध रूप से उसका विकास साधित करने का राष्ट्रव्यापी प्रयास करना तो परस्पर असंगत और अयुक्तिक बात है। भारतीय संस्कृति में सदा ही
मानव प्रकृति का गहरा बोध होने के कारण यह व्यावहारिक समझ रही है कि किसी औसत व्यक्ति से एकाएक ही आध्यात्मिक जीवन में पदार्पण करने की मांग या अपेक्षा नहीं की जा सकती, क्योंकि समय से पूर्व ऐसा करना न तो फलदायी होगा और न ही संभव। उल्टे इससे व्यक्ति का सहज संतुलन बिगड़ जाएगा। परंतु यह भी सत्य है, जैसा कि हम आरंभ से ही चर्चा करते आ रहे हैं, कि आध्यात्मिकता ही इस संस्कृति का प्रधान स्वर रहा है और उसका सारा प्रयास सभी कुछ को उसकी आंतरबाह्य अवस्था या यूं कहें उसके देश, काल और पात्र के अनुसार इसी लक्ष्य की ओर अभिमुख करने का तथा आत्म प्रभुत्व और आत्म अतिक्रमण का प्राप्त करवाने का रहा है। अतः जब कोई व्यक्ति, समुदाय या राष्ट्र आत्म प्रभुत्व प्राप्त करने का प्रयास करता है, तो ऐसे में स्वाभाविक ही है कि उसमें वैराग्य का कुछ अंश तो अवश्य ही हो रहेगा। परंतु सामान्यतः वैराग्यवाद से केवल आत्म उत्पीड़न, सत्ता के दमन, काया क्लेश या जीवन की परिपूर्णता से दूर भागने आदि का जो अर्थ लगाया जाता है, भारतीय संस्कृति का मुख्यतः वैसा कोई अर्थ नहीं रहा है। सामान्यतः वैराग्यवाद का जो अभियोग इस संस्कृति पर लगाया जाता रहा है, उसे हमें एक समुचित परिप्रेक्ष्य में समझने की आवश्यकता है। आध्यात्मिक जीवन की तो बात ही क्या, सामान्य जीवन में भी हम देखते हैं कि जब व्यक्ति अपने समक्ष कोई महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखता है, तब उसकी प्राप्ति के लिए उसे अपने क्षुद्र भौतिक सुख आरामों से ऊपर उठना पड़ता है, अन्यथा वह जीवन में कुछ भी सार्थक संसिद्ध नहीं कर सकता। ऐसे किसी भी नियमन या अनुशासन को हम कदाचित ही किसी प्रकार के त्याग या वैराग्य की संज्ञा देते हैं। एक सच्चे दृष्टिकोण से देखा जाए तो त्याग और वैराग्य आदि शब्दों के प्रति जुगुप्सा या संकुचन तो संसार की बाह्य प्रतीति जिस प्रकार की है, उसके प्रति हमारी अतिशय आसक्ति को ही दर्शाते हैं। जब व्यक्ति को अपने बाहरी स्वरूप में यह संसार इतना महत्वपूर्ण और आकर्षक लगता है कि किसी भी कीमत पर वह इसे छोड़ना ही नहीं चाहता, तभी इससे विच्छिन्न होने के विचार से वैराग्य या त्याग जैसी भावनाएं उठती हैं। अन्यथा यदि व्यक्ति को अपनी सत्ता की गहराइयों में, अपनी आंतरिक सत्ता में आनंद की अनुभूति हो रही हो, तब ऐसे में किन्हीं निम्नतर सुखों को छोड़कर जीवन के गहनतर सत्यों की ओर गति करना तो महज परम बुद्धिमत्ता का सूचक है। किसी पत्थर के बदले यदि किसी को बहुमूल्य मणि की प्राप्ति हो रही हो, तब इसमें किसी प्रकार के त्याग या वैराग्य का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। श्री माता जी के ये वचन प्रस्तुत विषय पर एक गहरा परिप्रेक्ष्य प्रदान करते हैं। हमारे योग में त्याग के लिए कोई स्थान नहीं है। उसके विशुद्ध भाव के अनुसार इसका अर्थ है पवित्र उत्सर्ग, भगवान के प्रति अर्पण द्वारा पवित्रीकरण। तो सैक्रिफाइस का मतलब अपने से चेरिश्ड चीज है उसको दूर कर रहे हो, ये अर्थ नहीं है। सैक्रिफाइस का अर्थ है कोई चीज को पवित्र करना, पवित्र उत्सर्ग, ये है भगवान के प्रति अर्पण द्वारा, अर्पण करके उसको पवित्र करना, करने के द्वारा पवित्रीकरण। ठीक है, आगे आगे चलें। परंतु आजकल के अनुसार त्याग ऐसी वस्तु है जो विनाश के लिए प्रवृत्त है। यह अपने साथ एक अभावात्मक वातावरण लिए हुए है। एक प्रकार का त्याग, इस प्रकार का त्याग परिपूर्णता नहीं है, यह तो आत्मवंचना है, आत्मबद्ध है। ये है, इसीलिए तब हम कहते हैं ना सैक्रिफाइस, तो इसके साथ ये हमको लगता है यार अपनी जो चीजें हैं, चेरिश्ड चीजें, वो चली जाएंगी। इसी दृष्टिकोण से यदि माँ की, राधा की प्रार्थना है कि एक एक खून की बूंद भी मैं दे दूं
तो परमानंद है ये। मतलब आनंद के सिवा कोई चीज हो नहीं सकती। अब देखो कितने एकदम डायमेट्रिकली ऑपोजिट ये दृष्टिकोण है, ये तो बात ही अलग हो गई। अब वो दृष्टिकोण से यदि पूरी संस्कृति अपने को आधारित कर रही है, आनंद का कोई पारावार ही नहीं है, इसलिए वो चीज क्रिएट कर सकती है। हमारी जितनी भी क्रिएशन है आनंद के कारण हुई। नहीं तो अभी यदि ये कहते शिफ्ट के अंदर काम करेंगे 8 घंटे, क्या कुछ अगर इतने ईमानदारी से 4 घंटे भी व्यक्ति काम कर ले, और नहीं तो वो कह रहा मेरे को तो एक्स्ट्रा पैसा दो अगर एक्स्ट्रा काम करूंगा, आनंद नहीं आ रहा बेचारे को, तब कोई उसको रोक नहीं सकते। इसलिए क्रिएशन होता है। कोई रो रो के काम करेगा, कितना काम कर सकता है, क्रिएशन क्या होगा उसमें, सेकंड रेट की चीज होएगी। कोई भी वास्तव में चीज होती है, अभी भी किसी व्यक्ति के जुनून चढ़ जाता है और उसको उसमें आनंद आता है तो वो काम हो सकता है, नहीं तो क्रिएशन थोड़ी है। मतलब आप किसी के भरोसे कि मैंने ये लोग रख रखे हैं, आप में जुनून है तो वो लोग शायद थोड़ा बहुत आपका काम कर देंगे, नहीं व्यापार में ही नहीं होगा। ये तो संस्कृति कहां से खड़ी हो जाएगी, जो निर्माण इन्होंने कर दिए विशाल, जो आज भी हम सारी विज्ञान के बावजूद देखने जाते हैं किए कैसे इन लोगों ने। ये तो भौतिक निर्माण है, और जो डीपर निर्माण है उनकी तो कल्पना कैसे, वो तो हमको संभव लगते ही नहीं कि यार ये हो भी सकते हैं क्या, ऐसी चीजें संभव हैं। ये तो चलो इनको हम नकार नहीं सकते। हमारे सामने जिस तरीके के विशाल मंदिर हैं, नगर हैं और हैं, वो सारों को तो हम नकार नहीं सकते, पर जिनको नकार सकते हैं उनके ऊपर तो विश्वास ही नहीं होता कि ये तो यार कल्पना है, कवि की कल्पना है ये। तो इससे उनके ऊपर प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हम कहां आ गए। तो ये प्रैक्टिकल हमारे लिए भी गाइडेंस है कि जब तक डीपर पार्ट से हम नहीं जुड़ते तब तक व्यावहारिक जीवन में भी कोई क्रिएशन नहीं हो सकता। आनंद ही नहीं आता, क्रिएशन किसका। मेरे को माँ की पुस्तक पढ़ने में 10 मिनट बाद में उबासियां आनी शुरू हो जाती है, बताओ कितना आनंद लेके करना शुरू कर दूंगा मैं इसको, और क्रिएशन कहां कर दूंगा इसके आधार पे, ये बताओ। और एक ऐसा है जिसको जितना करो उतना कम है, उसको तो भोजन के टाइम नहीं पता चलता, मैं क्या कर रहा हूं यही नहीं पता चलता। दीमक लग गई पूरे शरीर के तो पता नहीं लग रहा, वो इतना उसके अंदर आनंदित है। तो क्रिएट कर सकते हो आप। तो यदि आप वास्तव में क्रिएट भी करना चाहते हो तो बाहरी आपकी नेचर क्रिएट नहीं कर सकती, वो तो अंदर से आपके कोई चीज आएगी तो क्रिएट कर सकते हो। राष्ट्र के प्रति भक्ति है, मित्र के प्रति प्रेम है, किसी के प्रति कमिटमेंट है, ये भाव है, यही आपको जो है अपने आप को आत्मोत्सर्ग, जो आप कह रहे हो आत्मत्याग, भाग के गया उसके रहे रोको 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 इसको, फांसी मत दो, मैं आ गया मेरे को दो फांसी, यहां तो ढूंढे रहे वहां हो तो छिप जाए। अब बताओ कैसी बात है। उससे संस्कृति खड़ी हो सकती है, और इस मनोभाव से जो है वैश्यत खड़ी हो सकती है, जो आज हो ही रही है। हम बातें कर लो चाहे, पर हम क्या हैं वो तो हम जानते ही हैं, हमसे छिपे थोड़ी हैं हम खुद। आगे धम्मपद पर अपनी एक चर्चा में वे कहती हैं, इस पूरी शिक्षा में एक बात ध्यान देने योग्य है, वह यह है कि तुमसे कहीं यह नहीं कहा गया है कि अच्छी तरह जीवन बिताना, अच्छी तरह सोचना समझना किसी संघर्ष या किसी त्याग का परिणाम है। इसके विपरीत यह एक आनंदपूर्ण स्थिति है जो सभी कष्टों को दूर करती है। उस युग में, बुद्ध के काल में, आध्यात्मिक जीवन यापन करना एक हर्ष की, आनंद की अवस्था थी, अत्यंत प्रसन्नतापूर्ण स्थिति थी, जो तुम्हें संसार की सभी विपत्तियों से मुक्त करती थी, सभी दुख कष्टों, सभी दुश्चिंताओं से छुटकारा दिलाकर तुम्हें प्रसन्न, संतुष्ट, परितृप्त बनाती थी। आधुनिक युग के जड़वाद ने आध्यात्मिक प्रयास को एक दुखपूर्ण प्रयास और एक बलिदान, जीवन के सभी तथा कथित सुखों के एक कठोर त्याग के रूप दे दिया है। भौतिक जगत को, भौतिक सुख भोग, भौतिक आनंद, भौतिक वैभव को ही एकमात्र सद्वस्तु समझने का जो यह आग्रह है, यह मानव सभ्यता की समस्त जड़वादी प्रवृत्ति का ही परिणाम है। प्राचीन युगों में इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था, बल्कि निर्लिप्तता, एकाग्रता, सभी भौतिक चिंताओं से मुक्ति, आध्यात्मिक आनंद के लिए उत्सर्ग आदि चीजें ही वास्तव में प्रसन्नता देने वाली थी। ठीक है, ये कमेंट्री और पढ़ देते हैं बस, फिर अपना पूरा हो जाएगा ये।
अतः जो जो आध्यात्मिक मार्ग में व्यक्ति आगे बढ़ता है त्यों ही त्यों भगवान उस पर अधिकाधिक अपनी शक्तियों का, अपनी कृपा, चेतना, ज्ञान आदि निधियों का वर्षण करते हैं और व्यक्ति इस पार्थिव सीमितता से मुक्त हो व्यापकता में निवास करने लगता है। तो ऐसे में किसी प्रकार के तथाकथित त्याग और वैराग्य की संभावना ही कहाँ है। चेतना की एक उच्चतर स्थिति में पहुंचने पर व्यक्ति अपने जीवन को एक व्यापक और गंभीरतर दृष्टि से देख पाता है और अनुभव कर पाता है कि जहां पहले वह छोटी छोटी कामनाओं से सारे दिन प्रताड़ित रहता था, अज्ञान के अंधकार से पीड़ित रहता था, क्षुद्र चेतना से में सीमित हो यंत्रणा से गुजर रहा होता था, वहीं अब जब वह चेतना में आरोहण कर रहा होता है तब उसे अधिकाधिक आनंद और परिपूर्णता की प्राप्ति होती है। परंतु जब केवल किन्हीं चयनित आत्माओं का ही नहीं अपितु समूचे राष्ट्र का सारा बल आध्यात्मिक उत्कर्ष पर ही हो तो ऐसे में स्वाभाविक ही है कि त्याग, वैराग्य आदि के आदर्श भी देश में सर्वव्यापी होंगे। परंतु ऐसे में बहुत संभव है कि जब अपरिपक्व अवस्था में ही व्यक्ति ऐसे उच्च आदर्शों को अपनाने का प्रयास करता है तो उनमें भ्रष्टता आने की बहुत संभावना होती है। साथ ही सामान्यतः हम देखते हैं कि जिसे अभी जीवन में किसी अधिक गहरी चीज का अनुभव प्राप्त नहीं हुआ है वह अतिशय रूप से अपनी सत्ता के भौतिक और प्राणिक भागों को ही तुष्ट करने में लगा रहता है। परंतु आध्यात्मिक आधारशिला और पृष्ठभूमि होने के कारण भारतीय समाज में भड़कीली सुख भोग वाली प्रवृत्तियों के संयमन की श्रेष्ठता के विचार प्रचलित होने के कारण व्यक्ति के जीवन में छद्म रूप बढ़ सकते हैं। परंतु इन त्रुटियों, ऐसे छद्म रूपों आदि को ही भारतीय संस्कृति का संपूर्ण स्वरूप बताना एक मिथ्या कथन होगा, क्योंकि इस संस्कृति का प्रयास केवल किन्हीं दीक्षितों या चयनित आत्माओं के उत्कर्ष का ही नहीं था, अपितु सर्वसाधारण को उसकी वर्तमान स्थिति से क्रमबद्ध रूप से आरोहण कराने का था। ये डिफेंस के अंदर वो कह रहे हैं ना, आक्षेप इसके ऊपर जो भारतीय संस्कृति के ऊपर लगाए जाते हैं बहुत गहरा कारण है। पर ये तो हम खुद भारत में रह के भी ये आक्षेप को वास्तव में समझ पाना ये मुश्किल है। आज का हमारा जिस तरीके का जीवन है उसके अंदर इसको एक्चुअल में इसके रियल टर्म्स के अंदर अप्रिशिएट कर पाना इसके मैसेज को, अगली बार फिर बाद में जब भी है भारतीय धर्म का जीवन मूल्य, उसका जीवन मूल्य क्या है ये हम देख लेंगे। यहाँ इसको छोड़ सकते हैं। कोई बात है क्या इसके अंदर? बाकी तो मेरे ख्याल से क्योंकि ऊपर और उसके नीचे जो ये कमेंट्री आई है उसके कारण ये बिल्कुल क्लियर है ये बात तो। हाँ ठीक। जय श्री राम। जय श्री राम।